5 लोग, एक छोटी सी सबमरीन और समुंदर की 12,500 फीट गहराई। सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट के बाद उनका कनेक्शन दुनिया से टूट गया। ना कोई सिग्नल, ना कोई मदद, बस अंधेरा और एक ऐसी खामोशी जो आज तक समझ नहीं आई। आखिर उस दिन ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन के अंदर क्या हुआ था? इंसान हमेशा से अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, कभी स्पेस की तरफ तो कभी समुंदर की गहराइयों की तरफ। लेकिन समुंदर एक ऐसी जगह है जहाँ अंधेरा, प्रेशर और खामोशी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ जाना हर किसी की बस की बात नहीं। फिर भी कुछ लोग इस एक्सट्रीम एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहते हैं। जून 2023 में एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई जब एक प्राइवेट कंपनी ओशन गेट ने कुछ लोगों को दुनिया के सबसे फेमस शिपरैक देखने के लिए डीप ओशन में भेजा। ये मिशन सिर्फ एक टूर नहीं था, बल्कि एक रिस्की एक्सपेरिमेंट भी था। एक छोटी सी सबमर्सिबल जिसका नाम टाइटन था, 5 लोगों को लेकर समुद्र की गहराइयों में उतर गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को शौक में डाल दिया। To the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. जब हम ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो है इसका अनयूजुअल डिज़ाइन। ये कोई नॉर्मल सबमरीन नहीं थी। टाइटन को स्पेशल इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो समुंदर की बहुत गहराइयों तक जा सके। लेकिन इस डिज़ाइन में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जो बाद में बहुत रिस्की साबित हुए। इस सबमर्सिबल का बॉडी ट्रांजिशनल स्टील या टाइटेनियम के बजाय कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। कंपनी का कहना था कि ये मटेरियल लाइट वेट भी और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स पहले ही वार्न कर चुके थे कि डीप ओशन प्रेशर के लिए कार्बन फाइबर इतना रिलेबल नहीं होता। समुंदर की गहराइयों में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि छोटी सी वीकनेस भी कैटास्ट्रोफिक फेलियर का सबब बन सकती है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बात पर हुई थी कि टाइटन को किसी मेजर इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट से प्रॉपर्ली अप्रूव नहीं किया गया था। बहुत से इंजीनियर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने ओशन गेट को वार्निंग दी कि बिना प्रॉपर टेस्टिंग के ऐसा मिशन चलाना बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन कंपनी के सीईओ स्टोकटन रश का मानना था कि ज़्यादा रेगुलेशंस इन्वेंशन को स्लो कर देती हैं। यहाँ एक डेंजरस चीज़ सामने आती है जब टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के दरमियान बैलेंस टूट जाए। टाइटन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी सेफ्टी पर उठने वाले सवालात को सीरियस नहीं लिया गया। और शायद यही वो पॉइंट था जहाँ से इस ट्रेजेडी की बुनियाद रखी जा चुकी थी। 18 जून 2023 एक आम दिन लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था। ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल अपने रूटीन मिशन के लिए तैयार थी। इस बार इसका डेस्टिनेशन था दुनिया का सबसे फेमस शिपरैक टाइटैनिक। सुबह के वक्त टाइटन को एक्सपोर्ट शिप से अटलांटिक ओशन में लॉन्च किया गया। अंदर 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से ओशन गेट के सीईओ स्टोकटन रश भी शामिल थे। सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। समुंदर की गहराइयों में जाकर टाइटैनिक की रिमेन्स को अपनी आंखों से देखना। डाइव का प्रोसेस नॉर्मल लगभग 2 घंटे का होता है। शुरू के कुछ मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए टाइटन के कनेक्ट सर्विस शिप के साथ बना हुआ था, लेकिन फिर सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद अचानक सिग्नल बंद हो गया। ना कोई वार्निंग, बस एकदम से कंप्लीट साइलेंस। सर्विस शिप पर मौजूद टीम को पहले लगा ये शायद कम्युनिकेशन ग्लिच है, लेकिन जब कुछ देर तक भी कॉन्टैक्ट वापस एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो पैनिक स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजन के नीचे अंधेरा, एक्सट्रीम प्रेशर और लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ टाइटन का मिस हो जाना एक नाइटमेयर सिचुएशन थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि नीचे क्या हो चुका है। क्या टाइटन कहीं फंस गई थी या फिर कुछ और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था? ये सवाल सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुका था। जब ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल का कॉन्टैक्ट टूट गया तो तुरंत एक मैसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। ये सिर्फ एक नॉर्मल रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी बन चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड, नेवी टीम्स और डीप सी एक्सपर्ट सब एक साथ मिलकर टाइटन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज था समुंदर की गहराई। 12,500 फीट के नीचे अंधेरा इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ कुछ देखना लगभग नामुमकिन होता है। इसके अलावा टाइटन के अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन थी जो लगभग 96 घंटे तक चल सकती थी। हर गुजरता हुआ सेकंड एक काउंटडाउन बन चुका था।
सर्च टीम ने सोनर सिस्टम और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का यूज़ किया। इस दौरान कुछ अजीब रिपोर्ट्स भी सामने आई। अंडर वाटर नॉकिंग साउंड डिटेक्ट हुए, जिन्होंने उम्मीद भी जगाई और कन्फ्यूजन भी पैदा की। क्या टाइटन के अंदर फंसे लोग हेल्प के लिए सिग्नल दे रहे थे या ये सिर्फ ओशन का नेचुरल आवाज़ थी? फिर कुछ दिन बाद सच सामने आया। ओशन के फ्लोर पर टाइटन के ब्रोकन पीसेस मिल गए। टाइटैनिक रैक के करीब ये क्लियर हो गया कि सबमर्सिबल एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो चुकी थी। एक ऐसा ब्लास्ट जो इतनी स्पीड से होता है कि इंसान को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। यानी जो लोग रेस्क्यू की उम्मीद कर रहे थे वो असल में पहले ही सेकंड के फ्रैक्शन में जान खो चुके थे। और इसी के साथ एक और मॉडर्न डे ट्रेजेडी हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। समुंदर हमेशा से इंसान के लिए एक मिस्ट्री रहा है और शायद हमेशा रहेगा। ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक याद दहानी कि टेक्नोलॉजी और एम्बिशन जितनी भी आगे चली जाए, नेचर के रूल से आगे नहीं बढ़ सकती। टाइटन के अंदर मौजूद लोग सिर्फ एक्सप्लोरर्स नहीं थे, वो लोग थे जो दुनिया के सबसे गहरे राज देखना चाहते थे। लेकिन कभी कभी कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए नहीं बनाए गए। इस इंसिडेंट ने हमें यह भी सिखाया कि सेफ्टी को इग्नोर करना सिर्फ एक रिस्क नहीं बल्कि एक डिजास्टर का इनविटेशन होता है। एक छोटी सी मिस्टेक, एक डिसीजन और सब कुछ ख़त्म। आज भी समुंदर की गहराइयों में बहुत से राज छुपे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन्हें जानने के लिए तैयार हैं? अगर तुम्हें ऐसी रियल डार्क मिस्ट्रीज और शॉकिंग ट्रू स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो के पीछे एक कहानी होती है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी।